तो सभी स्टूडेंट्स आज हम लेकर आए हैं जो कक्षा 8 का कल गणित का एग्जाम हुआ हमारा। उम्मीद है सबका अच्छा हुआ होगा। उसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चंस इतने ऐसे कुछ नहीं था, बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे और सबने अच्छे किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन। अपने अपने आंसर जरूर मिला लें कि हमने क्या आंसर दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें निम्न में से रेखिक समीकरण नहीं है, तो भाई इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्व टू जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की घात 2 आ रही है, इसलिए ये द्विघात समीकरण हो गई, ये रेखिक नहीं है। रेखिक कब होती है? जब एक्स की घात 1 होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक है। गुणन तत्समक, ये मल्टीपल जो है उसमें मल्टीप्लिकेटिव में पूछ रहा हमारे से, तो मल्टीप्लिकेटिव में जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि आंसर 1 है, डी। थर्ड क्वेश्चन, संख्या 81 का वर्गमूल यानी रूट पूछा है, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9, क्योंकि 9 इंटू 9 करने पे 81 आता है, इसलिए 9 आंसर है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? भाई समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो हमेशा समान यानी बराबर होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। बिक्री कर किस पे लगता है? भाई इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हुए, गलतियां भी कर दी। हमारी बुक में ध्यान से पढ़े। बिक्री कर जो होता है वो विक्रय मूल्य पे लगता है। देखिए सेल टैक्स है जो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो जो विक्रय मूल्य उस पर अलग से ऐड होता है, तो विक्रय मूल्य पे ही बिक्री कर लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन सबको पता है 64 है, क्योंकि वो किसका क्यूब है? 4 का। 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 64 इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन बी। ए की घात माइनस एन किसके बराबर है? भाई घात माइनस में हो, बट्टा में नीचे ले जाते हैं, प्लस में हो जाती है, तो 1/a की घात m, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हमारा सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए। अब 8वां क्वेश्चन क्या है? 2l² m और 3lm² का गुणनफल, इनका गुणा करना। भाई तो 2 3 से गुणा ओके 6 हो जाएगा। हमने यहाँ बता रखा है l² l से l³ और m² से m³, तो ऑप्शन हमारा सी हो गया है। अगला क्वेश्चन समीकरण सरल करने वाला आया था, आसान सा। 8x + 4 = 3x - 1 + 7। 8x + 4 वापस लिखा, 3 से 3x, 3 एकम 3 + 7, 3x इधर आके माइनस हो गया। इधर देखिए थोड़ा पहले, -3 और 7 प्लस का 4 बचेंगे, 4 इधर आके माइनस होगा, 0 बचेगा, 5 घूम के बट्टा में, तो फिर हमारा आंसर कितना हो गया? 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको सरल करना था। ये बोडमास के नियम से, बोडमास का रूल, 1/14 यूं ही, पहले गुणा का नियम इसलिए गुणा होगा, 3 3 से 9, 7 पंजे 35, 14 और 35 का लघुत्तम 70। 14 का भाग 70 में 5 बार, 5 एकम 5, 35 का भाग 70 में 2 बार, 2 नम 18, बड़ा माइनस है इसलिए माइनस, 18 में से 13 गए तो 5, सॉरी 13, 18 में से 5 घटे तो 13, तो आंसर हो गया -13/70। ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो हमारा इसके जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन, एक अलमारी का क्वेश्चन था। 5% बट्टे पर कितने 5225 में बेची जाती है, अंकित मूल्य बताना। भाई उसमें मार्क प्राइस कितना था? बट्टा तो लगा है, इतना डिस्काउंट मिला और उसके बाद इतने में बेची गई, तो इसका मतलब उस पर जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, वो तो ज्यादा था। कितना था? देखिए अंकित मूल्य को x रुपए मान लो, बट्टा 5% है, तो बट्टे की राशि यानी बट्टा कितना रुपए वो निकाल लो, x का 5%, x इंटू 5/100 यानी 5x/100। अब होगा क्या? भाई अंकित मूल्य जो है उसमें से डिस्काउंट माइनस होगा, ये कर दिया माइनस, बराबर इससे क्या आएगा हमारा, जितने में बेची जाएगी, और वो कितने में थी? 5225। 1 और 100 का एलसीएम ले लिया। ये एलसीएम 100x में से 5x 95x, बट्टा में 100, x का मान निकालना, 100 उधर गुणा में होगा, 95 बट्टा में काटोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5500। ठीक है। 12वां क्वेश्चन हमारा किसका था? भाई आसान सा। अब घनमूल निकालना था, कौन सी विधि से? भाज्य गुणनखंड विधि से। 15625, 5 का भाग लगाया 3125, फिर 5 का 625, 5 का 125, 5 का 25, 5 का 5 बार 5 का 1 बार, 3 3 जोड़े बनाने 3 3 के, तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। पहला जोड़ा 5 का, दूसरा भी 5 का, तो 5 पंजे 25 इसका घनमूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरने थे, आसान से सवाल थे। पतंग में असमान भुजाओं के युग्म कैसे होते हैं? भाई आसन भुजाओं के, जो आसन भुजाएं होती हैं यानी एडजेसेंट जुड़ी हुई,
तो ये होती है आसन भुजा, या तो ये वाली या फिर ये वाली। तो ये जो होती है आपस में क्या होती है, इक्वल, तो आंसर समान। आयत एक देश होता है जिसमें प्रत्येक कोण समकोण समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देश की सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। समचतुर्भुज की होती है चारों साइड इक्वल। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे पे लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जहां एक दूसरे को कट करते हैं, ये है। अब इसके बाद था हमारा सही या गलत का क्वेश्चन, सत्य असत्य बताना था। तो भाई -5 की घात 2 का मान -25, भाई -5 को स्क्वायर का मतलब -5 इंटू -5, भाई -5 को -5 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25 आंसर आना चाहिए। ये कह रहा -25 असत्य। एक ही घात m और फिर घात n, घात के ऊपर घात हो तो घातें तो आपस में गुणा होती है, और ये कह रहा है m/n, इसका मतलब असत्य। ये अगला क्वेश्चन, 3 की घात 2, 3 की घात -5, 3 की घात 6। भाई आधार समान हो, गुणा में तो घातें जुड़ती हैं, 6 और 2 तो जुड़ेगा 8, 8 में से 5 घट रहा है तो 3 की घात 3 सत्य है। लास्ट था 0.07, उसका मानक रूप ये होता है। तो भाई पॉइंट यहाँ था, पॉइंट कितने बार शिफ्ट होगा, इधर आएगा 2 बार, तो फिर 7 की घात 10 की घात -2 ही सही आंसर है। तो ये इसका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ग्राफ से रिलेटेड था। ऐसा हमें एक ग्राफ बना हुआ था और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, समय और दूरी में रिलेटेड था। 11 बजे तक तय दूरी पूछी है, तो 11 बजे देखोगे तो कितना 5 किलोमीटर। उसके बाद 2 बजे तक दूरी पूछी है, 2 बजे तक तय दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन इन्हीं दोनों से रिलेटेड, 12 बजे और 2 बजे तक तय दूरी 12 से 2, 12 बजे कितनी थी भाई 8, 2 बजे कितनी थी 11, तो 8 से 11 यानी कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। वाई अक्ष का पैमाना बताना था, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे। ग्राफ में एक खाना 1-1 सेंटीमीटर का होता है, और ये नाप कितना बढ़ रहा है किलोमीटर में डिस्टेंस, और बढ़ 1 2 3 1 1 ही बढ़ रहा है, तो हमारा पैमाना क्या होगा 1 सेमी बराबर 1 इकाई। चलिए मिलान करो, बहुत ही आसान सा था, सबने कर लिया होगा आसानी से। पहला वाला बी से मिलाना है, दूसरा वाला ए से, तीसरा वाला डी से था, और चौथा वाला सी से मिलाना था। आसान सा सवाल था। 17वां क्वेश्चन, वर्ष 1997 के अंत में जनसंख्या 20,000 थी। इसमें अगर 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, वृद्धि ध्यान रखना, तो 1999 के अंत में कितनी जनसंख्या, तो भाई प्रारंभिक मान यानी पहले जनसंख्या 20,000, दर यानी रेट 5%, टाइम कितना भाई 2 साल का, तो 2 ईयर्स। अंतिम मान निकालना यानी 1999 में जनसंख्या कितनी, तो P इंटू 1 प्लस आर बटा 100T। P 20,000, 1 प्लस आर की जगह 5 बटा में 100, और घात समय कितना लेना है 2, 1 प्लस 5 हो गया 105 बटा 100, और उसको हमें कितनी बार लिखना है 2 बार, 2 0 2 0 4 0 कट हो गए, 2 105 का गुणा करोगे 22,050 जनसंख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 18वां, थोड़ा सा चीज को घुमा के पूछी गई है। क्वेश्चन तो सिंपल ही है, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, अपने से पूछा था, जिससे 180 को गुणा करने पे वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग बनेगी तो उसका वर्गमूल भी बताओ। तो भाई 180 के भाज्य गुणनखंड करने थे, 2 का 90 बार, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, ये रहे टुकड़े। अगर इसमें हम जोड़े बनाए तो 2 का पूरा जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 अकेला बच रहा था एक ही बार में, तो इसका मतलब इसको किससे गुणा करना है 5 से, ताकि इसका भी जोड़ा पूरा हो जाए। तो फिर हम 180 को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 900 आ जाएगा। ये बन गई मेरी पूर्ण वर्ग। इसका वर्गमूल पूछा है, तो भाई ये पूरे जोड़े ये रहे, एक जोड़ा 2 का, एक 3 का, एक 5 का, तो हमें इसका क्या निकालना था वर्गमूल। तो एक जोड़ा 2 का हो गया, एक जोड़ा 3 का, एक 5 का, 2 3 6 6 पंजे 30 इसका आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद पहुंचते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19वां जो क्वेश्चन था वो हमारा इसका था समीकरण सरल करने का, आसान सा। x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2। x 8x माइनस 3 क्या करते हो भाई, x इधर लाते हो, संख्या उधर ले जाते हो। ये माइनस 5x बटा 2 इधर आके प्लस हो गया, 17 बटा 6 ये रहा, प्लस का 7 माइनस हो गया, नीचे बटा में 1 लगाया, बटा में 1, इधर भी एलसीएम इधर भी एलसीएम, इधर 1 3 2 का लघुत्तम 6, 1 का भाग 6 बार 6x, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 अट्टे 16x, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 पंजे 15x, 6 और 1 का एलसीएम 6, एक बार भाग जाएगा 17 एकम 17, 1 का 6 बार 6 7 42, नीचे 6 से 6 को कैंसिल कर दीजिए। देखिए 15 और 6 कितने हो गए 21x, उसमें से घटेगा 16x, 17 माइनस 42, 21 में 16 घटाए 5x,
17 माइनस 42 है, माइनस का बड़ा है तो माइनस 42 में 17 गया 25, 5 घूम के बटा में गया काटा, आंसर कितना आ गया -5। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में थोड़ा स्पेशल था, कंफ्यूजन ज़्यादा हुआ बच्चों को। क्या एक चीज़ समझनी थी बस, 44 इंटू 3 माप वाला एक आयताकार कागज का टुकड़ा, यानी लंबाई 44 चौड़ाई 3, इसको बेलन बनाया और ऊंचाई 3 है, यानी कि ये जो चौड़ाई थी वो तो बेलन की क्या बनेगी ऊंचाई, तो फिर बेलन को इधर से यूं घुमाया है, यूं, ये इस तरह से, तो ये जो 44 है ये बेलन में क्या बनने वाली, ये पूरा हिस्सा, और इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि, वृत्ताकार बनेगा इसकी परिधि, परिधि 2πr, और उसका मान कितना होगा हमारा 44। इससे क्या निकालनी है, त्रिज्या 2π 22/7 इंटू r, 44 r निकाला, 7 ऊपर गया, 2 और 22 बट्टा में 22 दूनी 44 कटा तो 7 आ गई त्रिज्या। अब जो पूछा निकाल दो, आयतन πr² h, पाई 22/7 r², 7 इंटू 7 h 3, एक साथ कट गया, गुणा क्या, आंसर कितना आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन सीधा और प्रतिलोम हमारा अनुपात से संबंधित। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 60 दिन में अगर बनानी है तो 45 मशीनों की जरूरत होती है। अब वो कह रहा है कि अगर उतनी वस्तुएं 54 दिन में ही बनानी है, कम दिनों में बनानी है, तो मशीनें कितनी चाहिए। भाई अगर कम दिन में काम करना है तो मशीनें बढ़ानी पड़ेगी। इसको हमने कहा था टेबल बनाना, किन में रिलेशन है, दिन और मशीनों में। दिन जब 60 है तो मशीनें कितनी 45 लग रही थी। अब 54 दिन में काम पूरा करना है तो मशीनें कितनी x, क्या बोला, एरो छोटे से बड़ा, इधर तो सबको दिख रहा है 54 छोटा 60 बड़ा, तो एरो ही हो जाएगा। इसमें हमें समझना था भाई अगर काम जल्दी खत्म करना है कम दिन में तो मशीनें बढ़ानी पड़ेगी, तो x 45 से बड़ा होगा तो एरो यूं आएगा। अब क्या करना था, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 54/60 45/x बराबर वज्र गुणा, ये इससे हुआ 54 इंटू एक्स 60 इंटू 45, 54 घूम के बटा में क्या है 9 से 6 बार, 9 से 5 बार, 6 ने 60 को 10 बार, 10 पंजे 50 मशीनें चाहिए टोटल, कितनी 50 मशीनें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन किसका है वो देखिए, किस तक हो चुके हैं। 22वां क्वेश्चन, ग्राफ बनाना था हमें, समय और दूरी में एक संबंध दिया हुआ था, 4 बजे 20 किलोमीटर, 5 बजे 40, 6 बजे 50, 7 बजे 70, इसके लिए रेखिक आलेख खींचना था, ये हमने खींच दिया। देखिए रेखिक आलेख, इधर समय ले लिया है घंटे में, इधर दूरी ले ली किलोमीटर में, इधर हमने इस तरह से लिया है 4 बजे 5 बजे, पैमाने की कोशिश करी हमने, एक कॉलम छोड़ के ले, यानी हमने 2 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर पे मान बढ़ाए, और इधर भी हमने 2-2 सेंटीमीटर पे। अब 4 बजे 5 बजे 6 बजे, इधर हमने 20 40 60 80 ऐसे ले लिया। 4 बजे कितना है 20, 5 बजे कितना है 40, 6 बजे 50, 7 बजे 70, ये इस तरह से बना दिया है। देखिए ये नाप थे, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 23वां, पाई चार्ट से रिलेटेड है। अथवा में था, एक कोई सा करना था अपने का, तो दुर्घटनाओं के कारण और दुर्घटनाओं की संख्याएं दे रखी थी। कुछ 4 कारण थे, परिवहन के 160, कार जीप के 60, मोटरसाइकिल के 100, अन्य के 40, टोटल कितने थे 360। अच्छी बात थी 360 है, सबको ये करना था, आसान है। क्यों, एंगल निकालना, कोण 160 के लिए क्या होगा 160 बटा में पूरा टोटल कोण कितना होता है एक बिंदु के चारों तरफ 360 गुणा 360, ये कट के 160 डिग्री ही आएगा। सिमिलरली इसका 60 आएगा, इसका 100 आएगा, इसका 40, और इससे हमें क्या बना देना, इनका पाई चार्ट, कोणों में चांदे की सहायता से कोण बना देना। इसी में अथवा में हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था इसी का, वो भी पाई चार्ट से रिलेटेड था, और वो पाई चार्ट से रिलेटेड जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या था, वो था ये देखिए टेबल। रंग और रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या थी, नीला रंग 31, हरा 22, लाल 19, पीला 18, योग कितना था 90। पहले कोण निकालो सबके, भाई नीला 31 है तो 31 बटा में कितना आना, टोटल कितना है 90, और गुणा 360, 90 360 को 4 बार काटेगा, 31 4 से गुणा होगा 124। सिमिलरली 22 में ये 4 बार, तो 22 चौक 88, 19 चौक 76, 18 चौक 72, और इसका बनाने देना था हमें पाई चार्ट। पाई चार्ट हम बता चुके हैं कैसे बनाना था लास्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन 24, ये हमारा किसका था भाई, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण हैं, उनमें अगर 60 डिग्री का अंतर है तो उसके सारे कोण बताओ। भाई आसन कोण किसको बोलते हैं, या तो ए और बी ये आसन होंगे, या फिर ये आसन जो जुड़े हुए होते हैं एक ही लाइन के होते हैं, या तो ये या ये। इधर अगर देखें, इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो। अब एक को अगर हमने एक्स मान लिया आसन में, तो दूसरा उनमें अंतर 60 का, यानी एक दूसरे से 60 कम या ज्यादा है, तो अगर ये एक्स है और मान लेते हैं ये छोटा है, तो दूसरा कितना हो गया एक्स प्लस 60। और जो आसन कोण होते हैं हम सबको पता है इनका योग तो 180 है, तो इसका
ए का और बी का योग 180, ए की जगह x रख दो, बी की जगह x प्लस 60, एक्स एक्स 2x हो गया, 60 उधर जाके माइनस, 2 घूम के बट्टा में गया तो x का मान 60, यानी कोण है तो आ गया 60, और 60 में 60 जोड़ेंगे तो कोण भी कितना आ गया 120। अब चारों कोण निकालने, ये 60 तो सामने का भी 60, ये 120 तो सामने का भी 120, सब जानते हैं ये तो। इसी में हमारे अथवा में 2 क्वेश्चन आए थे, तो अगर चाहो किसी ने वो किए हो तो वो देख लो, मैंने तो ये वाले किए। इसमें हमें कुछ माप दिए थे, एक्स वाई और जेड का मान पूछा था, ये 30 डिग्री और ये 45। भाई ये 90 का निशान था, ये खास ध्यान रखना, ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90, तो भाई एक्स और वाई तो 90 90, आंसर ही सीधा है। इसका निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ले लो, एक जेड है, एक 45 है और एक कितना है 90, तीनों का योग 180, 90 और 45 135, इधर आके माइनस, तो जेड कितना आ गया 45। सिमिलरली ये तो और भी आसान था, ये 80 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 80, समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जेड तो 80 है डायरेक्टली, ठीक है। अब x की बात करें तो आसन कोणों का योग 180, x और 80 का टोटल 180 होगा, 80 उधर जाके माइनस, तो x कितना हो गया 100। अब हमें y निकालना, y को निकालने के 2 तरीके हैं, एक अंतर कोण देख सकते हो, या अगर ये हमारा x कितना निकला 100, तो फिर ये भी कितना होगा 100, ये 100 होगा तो बाहर वाला कितना 80, टोटल 180 से सहायता से। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24, और इसके बाद है हमारे पास हमारा आखिरी क्वेश्चन किसका था भाई, गुणनखंड का। गुणनखंड का आता है आखिरी नंबर पे, तो ऑप्शन में थे और उसी से हमें करना था। देखिए गुणनखंड के क्वेश्चन, गुणनखंड के जो पहले 4 क्वेश्चन थे, पहला ये था 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x की घात 4। भाई बढ़ती घातों में जमा लो, x जैसे बड़ा सबसे पहले घात 4 वाला, 3 वाला, ये ऐसे जमा है, इन तीनों में क्या कॉमन है 2x², अंदर ये बच गया, इसके गुणनखंड नहीं होंगे इसलिए यही आंसर है, ये स्पेशल था। m4 माइनस 256, कौन सा सूत्र लगना था, a² माइनस b² वाला, और a² माइनस b² को हम क्या लिखते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने जमा दिया इसको a² माइनस b², m4 है तो m² रहेगा, 256 है तो 16 का स्क्वायर 256, एक बार इनको प्लस में लिख दो, एक बार इनको माइनस। अब ये तो इसका तो कुछ नहीं होना, ये वाला फिर से ये सूत्र लग रहा है, फिर लगा दो m का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, ये सिंपल सा, इसमें केवल एक्स वाई जेड कॉमन लाता है, यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से वाई बचेगा, यहाँ से जेड, यहाँ आंसर हो गया। ये हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्वसम्मी का हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में हमें ऐसे जमाना था, a² प्लस 2ab प्लस b², a² यानी जेड का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह, अब इधर देखो 16 है तो 4 का स्क्वायर, ये और ये पहले कर दो, z² जेड का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर, जेड यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 4 दूनी 8 जेड, सही है। तो ये मेरा ए, ये मेरा बी और उसका होल स्क्वायर लगा दो। ये अब अथवा में जो क्वेश्चन थे, अगर किसी ने वो वाला अटेम्प्ट किए तो वो देख लो, 9x² माइनस 16y², a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा, 9 का 3, x² का x, 16 का 4, y² का y, एक बार लिख दो प्लस में एक बार माइनस में। सेकंड ये था भाई, इसमें क्या करना था, पहले x² कॉमन ले लो, यहाँ x² बचेगा माइनस 5x बचेगा, यहाँ पर 24, इसके आगे सरल हो रहे हैं, गुणा करे तो 24, घटाएं तो 5, 8 थी 24, 8 में से 3 गए तो 5, और ये गुणनखंड करके आंसर ये निकालना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो किसी का, थर्ड क्वेश्चन क्या था, सिंपल, बस इसमें एक चीज स्पेशल थी, 9x को इधर और 6 को उधर भेजना था, 9x माइनस का आगे आ गया प्लस 6 पीछे, 2 2 के जोड़े, इनमें से क्या कॉमन लिया 2 और y, यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया 2, इनमें क्या कॉमन लिया माइनस 3, 3x माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो गया माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, सेम ये रहा 2y माइनस 3, ये रहा। ये तो बहुत ही सिंपल था, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ होता है ना, ये वाली लाइन दे दी, हम x माइनस 8 को बाहर ले लेते हैं और x प्लस 3 बच जाता है, y प्लस जेड बाहर कॉमन आ गया एक तरह से, तो y प्लस 9, ये हमारा पूरा पेपर सॉल्यूशन हो गया। तो भाई सब अपने आंसर चेक कर ले, में इसी तरह से सॉल्व करना था हमें।